हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। फिर से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं यूपी में। तो उनके साथ बवाल चल रहा था। इस समय मामला उत्तराखंड के सीएम के साथ भी उनका 36 का मामला बढ़ गया है, क्योंकि उत्तराखंड में भू माफियों को रोकने के लिए जो उत्तराखंड के सीएम धामी जी हैं, उन्होंने एक पहल स्टार्ट किया। उसमें उन्होंने उत्तराखंड के जितने अवैध भू माफिया हैं उनको गिरफ्त में लेने की कोशिश किया गया। जितने भी अवैध तरीके से वहां पे काम किए जाते हैं उनको रोकने की कोशिश किया गया। इस मामले को लेकर पता चला कि नैनीताल में और कई बिघे जो जमीन है वो अवैध वहां पे पाया गया। उसकी जमीन की जांच हुई तो रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी के नाम पे वो जमीन मिली। तुरंत सीएम धामी ने तुरंत उस पर एक्शन ले लिया और उस सरकार उत्तराखंड के सरकार ने उस जमीन को जब्त कर लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया गया और उनसे कहा गया कि आपके यूपी सरकार के जो रघुराज प्रताप सिंह की जो पत्नी है वो उत्तराखंड में जितने बहुत सारी जो जमीनें हैं, बहुत एकड़ की जमीनें अवैध कब्जा की हैं, तो उनपे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, इस पे यूपी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इस पे धामी जी ने तुरंत ताबड़तोड़ एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। पहले तो उस जमीन को जब्त किया और रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी को उन्होंने नोटिस भिजवाया और कहा कि इस जो जमीन आपके नाम पे की गई है इसका मुझे दस्तावेज चाहिए और ये चाहिए कि ये जमीन कितने में खरीदी गई है और किससे ली गई है। पर रघुराज प्रताप सिंह की जो पत्नी है वो अभी बता नहीं पा रही है कि कब उन्होंने ये जमीन लिया है और कैसे कब्जा किया है या लिया हुआ है। तभी उत्तराखंड में जमीन का मामला कुछ ऐसा होता है कि उत्तराखंड में रजिस्ट्री नहीं होती है। जमीन को लेने के लिए जमीन लीज पर लेना पड़ता है सरकार से। सरकार 100 साल या 90 साल 10 साल 20 साल ऐसे जमीनों को लीज पे देती है और लीज पे देने के बाद वो उसका जितना तक जो लीज पे दिया जाता है जितना साल का, उतने साल तक उपभोक्ता उसका उपभोग कर सकता है। उसके बाद वो ऑटोमेटिक सरकार के हाथों में चला जाता है। पर ये जो जमीन वहां पाई गई है इसका ना कोई दस्तावेज मिला, पर रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी के नाम पे मिला। इस पे धामी जी और गर्म होके जितने और भी उत्तराखंड के नैनीताल के जिधर उत्तराखंड के जो एरिया है वर्चस्वधारियों ने कब्जा कर रखा है उसको छुड़ाने के लिए सीएम धामी जी प्रयासरत हो गए हैं और योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार चल रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो माफियागिरी है और जो अवैध तरीके से भू माफिया जिसने संपत्ति को हड़पी है उससे उत्तराखंड को छुटकारा मिल जाए। इसलिए सीएम धामी ने प्रशासनिक अधिकारी पुलिस प्रशासन को टाइट कर दिया है और चेतावनी दिया है कि कोई भी भू माफिया उत्तराखंड में पनपने ना पाए और जितने अवैध तरीके से सरकारी या किसी का भी भूमि हड़पी गई हो उसका तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, तुरंत छूटना चाहिए। इसको देखते हुए प्रशासन बहुत टाइट हो गया। अब प्रशासन टाइट होने के बाद जितने सारे भूमि के लिस्ट निकलने लगे और उसमें बहुत सारे अनगिनत भू माफिया सामने निकल के आए और अपना सोर्स पानी लगाने के लिए बहुत जुगाड़ करते भी नजर आ रहे हैं भू माफिया। पर ये सीएम धामी का क्षेत्र है, यहां पे कोई जुगाड़ काम नहीं करेगा। ये यूपी और बिहार नहीं है कि जुगाड़ करके आप भूमि को अपना बना सकते हैं। सीएम धामी ने उन लोगों को चेतावनी दिया है 1 महीने के लिए कि ये जो अवैध कब्जा आपने किया है इसे छोड़ के या तो चले जाएं या तो सिलेंडर बोल दें। पर अभी भी कोई भू माफिया सामने अभी नहीं आया है, खुल के नहीं आ रहा है, क्योंकि खुल के आने से उनको फंसने का डर लग रहा है। धामी इस समय बहुत गुस्साए नजर आ रहे हैं और एक्शन के तौर पर देखा जाए तो भू माफियों के अंदर वो डर बैठा हुआ है कि आगे चल के क्या होगा। जमीन चली जाए पर जान नहीं जाए। हम सलाखों के पीछे नहीं जा सकते और इसका उपयोग, इसके कैसे बचने का तरीका ये भू माफिया भी ढूंढ रहे हैं। अभी तो मामला बहुत आगे तूल नहीं लिया है। अभी यहीं पर रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी जो है इस समय फंसी पड़ी है। अभी कोई रघुराज प्रताप सिंह का भी इस पर बयान भी नहीं आया है। तो अभी इस टॉपिक पे जो आगे होगा अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो मामला है कहां तक तूल पकड़ता है। ये जो उत्तराखंड की भूमि है इसको देवभूमि मानी जाती है। यहाँ उत्तराखंड के सड़कों में अपना आप चेहरा देख सकते हैं। इतना भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे विकास किया हुआ है। यहाँ की जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जमा हुआ है। वो वालों ने उत्तराखंड की जनता से पूछा अगर यहाँ पे आपको कौन सी सरकार चाहिए, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, कोई भी सरकार जो आपको पसंद आए। पर उत्तराखंड के जनता ने सारी पार्टियों को नकार दिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि ये विकासशील पार्टी है। उत्तराखंड को बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है जो यहाँ के विकास, जो बाहर से लोग घूमने फिरने आते हैं उनकी अच्छे से व्यवस्था की जाती है। जनता से बातचीत करके ये लगा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी से पूरा उत्तराखंड की जनता संतुष्ट है। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।